ये तो क्या कह रही है कावेरी? शुभ्रा ऐसा कभी नहीं कर सकती बेटा, जरूर तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा, लेकिन मम्मी जी शुभ्रा ने साफ साफ लिखा है इस लेटर में कि वो घर छोड़कर जा रही है। ये लेटर वेटर से क्या मतलब? तू तो शुभ्रा का स्वभाव जानती है ना, जरा सी बात पर नाराज होती है तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। अब अरे कहीं गई होगी अपने किसी दोस्त के यहाँ या गुस्से में ऐसा लिख दिया होगा। आजकल के बच्चे भी ना बस। सही कह रही हैं आप ठाकुराइन साहब। वो पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, कहीं आप लोगों को देर ना हो जाए। सलोनी बेटा जाना। हम चलते हैं। खम्मा बहन, गाड़ी खम्मा। आजा बेटी। मम्मी पापा, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग हर बार अपनी मर्जी मुझ पर थोपेंगे और मैं चुपचाप सहती जाऊंगी? नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने जा रही हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इसी बेटी का नाम लेते लेते जबान थकती नहीं थी ना तुम्हारी? तुम हमेशा कहती थी कि शुभ्रा जैसी बेटी पाकर हर माँ का सर ऊंचा होगा। आज तुम्हारी शुभ्रा ने तुम्हारा सर हमेशा के लिए झुका दिया। कावेरी ने अपना पहला तीर छोड़ा है, अभी तो काफी कुछ बाकी है मेरे तरकश में। शुभ्रा के बारे में सोच रही सलोनी। शुभ्रा ऐसी नहीं है तारा जी, मेरी शुभ्रा ऐसी नहीं है। वो बहुत परेशान है, जाने कैसे ये कदम उठाया उसने। गुस्सा बहुत तेज है, गुस्से में उसने ये कदम। सलोनी इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, बस अब रो मत। हेलो, क्या कहा? तुम्हारे पास भी नहीं आई? अच्छा बेटा, क्या तुम्हारे पास करण का नंबर होगा? हो सकता है उसे शुभ्रा के बारे में पता हो। वो क्या है ना बेटा कि शुभ्रा से अचानक बहुत जरूरी काम निकल आया है। अच्छा ठीक है बेटा, रखती हूँ। अंबिका, ऐसे उसके सारे दोस्तों को फोन करने से उसका पता खम्मा गणेश नहीं। खम्मा गाने खम्मा सा, आप यहाँ अचानक? मुझे लगा ऐसे वक्त में मुझे आप लोगों के साथ होना चाहिए। भाभी साहब ने बताया कि शुभ्रा गुस्से में घर छोड़ के चली गई। अरे नहीं नहीं, वो तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई। मम्मी जी, अगर आप एक बहू से उम्मीद करते हैं कि वो अपने ससुराल में बेटी बनकर दिखाए, तो एक जमाई को भी बेटे का दर्जा मिलना चाहिए। तो आप इस नाते मुझसे क्या छुपा रही हैं? वैसे भी मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है शुभ्रा को ढूंढ निकालने में। आपने उसके दोस्तों क्या पता किया? सभी दोस्तों को फोन कर चुका, शुभ्रा की किसी को कोई खबर नहीं है। मुझे लगता है कि उसे बाहर ढूंढना चाहिए, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, शायद वो शहर से बाहर नहीं गई होगी। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, भाई साहब और मेरे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ,
समर। अच्छा चलो। अब इधर उधर घूमने से क्या फायदा, चिड़िया कब की फुर हो चुकी है। अंदर नहीं आएंगे? नहीं, अभी हमें बहुत काम है। जीती रहो बेटी। अरे कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें, दोस्त मैं तुम्हारी। अभी ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो जी चल बेटा। अच्छी लड़की है ना सलोनी? बहुत भली है। पूजा भी बहुत अच्छी हुई है हमारी। हाँ वो भी। बाबो क्या? प्रसाद देना भूल गई मैं सलोनी को। ओफो। चलो वापस चलो। ड्राइवर गाड़ी घुमा लो, वापस चलते सलोनी के घर। कब तक सच्चाई से भागोगे नील? हमारा मिलन अब असंभव है। मैं भाग रहा हूं सलोनी, मैं भाग रहा हूं। भाग तो तुम रही हो, तुम भाग रही हो उस सच्चाई से कि तुम्हारी साथ से मेरा नाम लेती है सिर्फ। तुम भाग रही हो जीवन भर साथ निभाने के अनकहे वादे से। तुम अपने आप से भाग रही हो। मत करो ऐसा नील। मैं इस वक्त तुमसे कुछ भी डिस्कस करने की स्थिति में नहीं हूं। चले जाओ यहां से, सिर्फ यहां से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। चला जाओ तुम्हारी जिंदगी से दूर। जब सलोनी मैं अपनी और तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं समझता तो मैं कहां जाऊं? प्लीज बदल दो अपना फैसला सलोनी। तुम्हारा ये फैसला मुझे ही नहीं, जिंदगी भर तुम्हें भी दर्द देगा। प्लीज। नील जाओ यहां से। अरे तुम अभी तक गई नहीं अंदर? ये मेरा दोस्त है नील। हेलो नील। नमस्ते। तुम अभी भी रो रही हो? मैंने नाहर को फोन कर दिया है, वो शुभ्रा को ढूंढ कर लाएगा। तुम फिक्र मत करो। और क्या पता अब तुम घर में जाओगी तो शायद शुभ्रा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्माइल। ये लो। एक मिनट। प्रसाद, आज एकादशी की पूजा थी, मैं चलूं? रोना नहीं, हाँ? जी।
शुभ्रा को क्या हुआ? कहाँ गई वो घर छोड़कर चली गई है करण के साथ। इसलिए कह रही हूँ मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ नील। Hello and welcome, sir. Hi. I would like to have a pool facing room, please. करण, करण एक ही रूम? हम दोनों एक रूम में कैसे रह सकते हैं? अरे सॉरी जान, मैं बिल्कुल भूल गया। एक काम करते, मैं रूम लेता हूँ और जस्ट सेंड समबडी, और तुम लगेज निकलवा लो टैक्सी से, ओके? प्लीज। हाँ सर, तो आपके शानदार होटल में सिर्फ एक ही कमरा है। थैंक यू। करण, रूम्स ले लिए? अरे नहीं, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली सारे कमरे भरे हुए हैं, सिर्फ एक ही रूम खाली है। सॉरी मैम। तुम कहो तो हम किसी और होटल जाके ट्राई करते हैं। देख लीजिए सर, वैसे पीक सीजन चल रहा है, रूम मिले ना मिले, बट आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, हम यहीं रह लेंगे। सर, योर नेम प्लीज? मिस्टर एंड मिसेस करण। बेकार में से शक होगा, हो सकता है कमरा भी ना दे, सो इट्स ओके, रिलैक्स। सिर्फ इतना पता चला है कि करण इस शहर में नहीं है। करण के घर भी गए थे, पर वहां ताला लगा था। कहाँ है कुछ पता नहीं चल सका। ऐसा करते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। मेरे डैडी की बहुत पहुंच है, वो एक ही दिन में ढूंढ लेंगे। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूं। देखिए, शुभ्रा बालिग है, अगर हम उसे ढूंढ भी निकालें तो कानूनन हम कुछ नहीं कर सकते, उल्टा बात बिगड़ सकती है। मुझे लगता है कि अब हमें जो कुछ भी करना है अपने लेवल पे करना होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं भाई साहब से बात करता हूँ। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। अरे खाना तो खा के जाओ नाहर साहब। नहीं, बस फिर कभी, चलता हूँ। नमस्ते। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है इस बेटी ने। अच्छा दाग लगाया मेरे दूध पर। हे देवी माँ, हमेशा हमारे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे भाई साहब एकदम टूट से गए हैं। हमारी खुशियों को ग्रहण लगने से बचाओ, हमारी मदद करो। हर एक के जीवन में परेशानी आती है, मगर आप उम्मीद मत छोड़िएगा। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
शुभ्रा की बुक से एक करण का नंबर लिखो। शुभ्रा तुम्हारे घर से फोन है। काट दो, मुझे उनसे बात नहीं करनी। शुभ्रा हमने प्यार किया है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ओके। हेलो करण। समर, कैसे हैं साले जी? बकवास बंद करो, शुभ्रा का फोन दो राइट नाउ। हेलो शुभ्रा, इसी वक्त फौरन घर पर लौटा। घर? कौन सा घर? मेरे लिए ना कोई घर बचा है ना कोई रिश्ता। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। शुभ्रा, तुम नहीं जानती कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही हो तुम। करण की असलियत नहीं पता है तुझे। करण निहायत ही। एक मिनट पापा, करण मेरी जिंदगी है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शुभ्रा? एक पराये लड़के के लिए घर वालों से नाते तोड़ रही है तू। अगर मुझे अपना माना होता ना तो उस घर में मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती। और रही बात करण की, तो आप जैसे अपनों से कहीं ज्यादा अपना है वो मेरा आज। ओह, तो ठीक है, तुम करण के साथ अपनी खुशियां बांटो, लेकिन हमारे लिए आज से तुम्हारा अस्तित्व खत्म हुआ। किसी को उसके लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम समझेंगे कि हमारी दो ही औलादें हैं। ऐसी अशुभ बात मत करो। अरे वो हमारी बच्ची है और गलती तो बच्चों से ही होती है ना। बस करो अंबिका। कब तक शुभ्रा की ढाल बनोगी? तुम्हारे इसी प्यार की ढाल ने शुभ्रा पर संस्कारों की परत नहीं चढ़ने दी। ऐसा मत कहिए पापा, आखिर वो हमारी अपनी है। खबरदार जो किसी ने शुभ्रा को अपनी कहा। आज से हम में से किसी की भी अपनी नहीं है वो। मर जाऊंगी मैं, मगर उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। नेवर। अपनी मर्जी से लौट भी आए तो भी इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी वो। अरे करण, तुम यहाँ कहाँ आ रहे हो? तुम्हारे पास शुभ्रा, और कहाँ जाऊंगा? आज हमारी पहली रात है साथ में। घर की बात अलग थी, लेकिन यहाँ हमारी एक होने की रात है। हमारी सुहागरात है, और सुहागरात में दूल्हा दुल्हन के पास में नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा?